नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 881 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। तो आपके पास बहुत कम समय है। आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और आपका एग्जाम 10 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इससे पहले आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th क्लास में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए या फिर जनरल नर्सिंग और सीनियर ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसे ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान कहते हैं, ये कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीकृत ID होनी चाहिए। इसमें आपकी सैलरी 29,600 रुपए से लेकर 91,300 रुपए के बीच होगी। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th क्लास आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका फार्मेसी से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या फिर फार्मेसी में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसे B फार्मा कहते हैं, या फिर फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसे M फार्मा कहते हैं। और इसके साथ ही आपका मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सैलरी 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए के बीच होगी। अगर आप OT टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका OT टेक्नीशियन में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसमें आपकी सैलरी 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सैलरी 28,700 रुपए से शुरू होगी। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आई है और अलग अलग चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर वैकेंसी आई है, जैसे कि चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, रीवा, शहडोल, भोपाल या शिवपुरी। अगर आप हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो में हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन 25 नंबर का होगा जिसमें GS, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज होगी और दूसरा सेक्शन 75 नंबर का होगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो दूसरा सेक्शन उसी से रिलेटेड होगा। दोस्तों, इसके अंदर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होंगे, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे। अगर आप OBC, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।